एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंबर और आज मैं पूरे एक हफ्ते के बाद ऑनलाइन आई हूँ। वाई? बिकॉज ये पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा बिजी रहा। घर पे बहुत सारे काम चल रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हम घर में क्या कर रहे थे इस पूरे वीक में, हमने क्या किया। और उसके बाद टुडे आई एम गोना टेक यू टू द संडे मार्केट। मेरे घर के पास एक बहुत ही मज़ेदार सी संडे मार्केट लगती है। उसके बारे में मुझे पता ज़रूर था, पर मैंने इसको अंदर से विज़िट नहीं किया हुआ था। सो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि अंदर से विज़िट करें और देखें कि यहाँ पर क्या मिलता है। सो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वीक कैसे गुजरा और क्या क्या किया हमने इस वीक में। घर में ऑब्वियसली गुजरा है, लाइट्स ख़रीदी हैं, साथ ही साथ हमने कुछ डेकोरेशन किया है, सोफ़ा आया था, डाइनिंग चेयर्स सेट हुई हैं। तो सबसे पहले ये देखें और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने संडे मार्केट के विजिट पे। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड अ मंथ बैक। और बहुत ज़्यादा मेस था ये, मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। नीचे के पोर्शन के लिए ये कलर मैंने डिसाइड किया था, जबकि ऊपर के लिए हमने ग्रे ब्लू जो है वो डिसाइड किया है। सो अब प्रोसेस ये था कि अब फाइनल होने से पहले हमने किया एक शाह आलम मार्केट का विजिट और वहाँ से ली लाइट्स ताकि घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकें। सो मेरा पूरा लास्ट वीक जो है वो इन सारे मेस में गुजरा कि घर की डेकोरेशन चल रही थी, कुछ लाइटिंग का काम हो रहा था, कुछ और बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए लास्ट वीक तो व्लॉग नहीं आ सका, पर इस वीक मैं आपको सारे वीक की तमाम बातें दिखाने वाली हूँ। और ऑब्वियसली इसके बाद हम संडे मार्केट का भी विजिट करेंगे। सो हम पहुँचे शाह आलम में, जो स्पेसिफिकली लाइट्स की मार्केट है वहाँ पर। और दिस मार्केट वाज ह्यूज। बहुत मज़े के यहाँ पे शैंडलियर्स थे, फैंसी लाइट्स थी, कुछ तो बहुत एक्सपेंसिव थी और कुछ हमारे बजट में आ रही थी। हमें ऑलमोस्ट ऊपर नीचे पूरे घर के लिए लाइट्स चाहिए थी। सो हमने ये सोचा कि पहले फैंसी लाइट्स बेसिक वाली ले लेते हैं और शैंडलियर्स जो हैं वो हम बाद में लगवाएंगे ताकि हमारा बजट जो है वो ख़राब ना हो। सो यहाँ से हमें बहुत प्यारी लाइट्स मिल गई। और अगर मैं आपको रेट बताऊँ तो ओवरऑल जो है वो एक हमें फैंसी लाइट 1400 की कॉस्ट की और दूसरी फैंसी लाइट हमें 2400 की कॉस्ट की। सो ये वाली लाइट्स आप देख रहे हैं कि लग के कैसी लग रही हैं। और फिर जो हमारे पुराने शैंडलियर्स थे, हमने उनका कलर मैच करने के लिए उनको स्प्रे पेंट किया ताकि हम उनको भी रीयूज़ कर सकें और सारा कुछ जो है वो नया लेने की ज़रूरत ना पड़े। सो दिस इज़ हाउ इट टर्न्ड आउट। और बहुत अच्छा लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता घर अपनी शक्ल में वापस आना शुरू हो गया है और अब फर्नीचर रखा हुआ भी अच्छा लग रहा है। ऊपर वाले पोर्शन की वॉल का, मेन वॉल का ये कलर है और इसके साथ भी ये लाइट्स बहुत अच्छी लग रही हैं। बल्कि आप भी मुझे बताएं कि आपको ये लाइट्स पसंद आई हैं कि नहीं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सोफ़ा भी खुद से पोशिश करवाया है, तो नीचे के सोफ़े के लिए मैंने ऑप्ट किया डार्कर ब्राउन कलर, क्योंकि ये वो लिविंग रूम है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा यूज़ इसको करते हैं और बच्चे भी हर वक्त यहाँ पे बैठते हैं। तो ये कलर इसलिए बेहतर है कि ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। सो आज का ये पूरा हफ्ता तो कभी इनकी सेटिंग में गुजरा, कभी कोई सोफ़ा इधर कर रहे हैं, कभी कोई सोफ़ा उधर कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कौन सी जगह पे ज़्यादा कौन सी सूट कर रहा है। ये एक टेबल थी जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी। ये बड़ी अच्छी थी, लेकिन इसको काफ़ी अरसे तक मतलब यूज़ होने के बाद ही थोड़ी मैली हो गई। तो इसको भी मैंने पेंट किया है। अभी आप देखेंगे कि मैंने इसको इतना मज़े का चैकर्ड में पेंट किया है और यही पुरानी टेबल अब रख के इतनी अच्छी लग रही है। सो इस तरह गुजरा है जी पूरा लास्ट वीक। और इसीलिए मैं किसी मार्केट को विजिट नहीं कर सकी, बाहर नहीं जा सकी। एंड आई रियली इंजॉयड दिस। अपने घर को डेकोरेट करने का मज़ा ही अपना होता है। और फिर हमारे पास जितनी भी पिक्चर्स थी, जितने भी फ्रेम्स थे, हमने उनको भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी दीवारों को सजाना शुरू किया। ये वाला संडे जो है वो इसमें गुजरा था। और ये मेरे रूम की पिक्चर्स हैं जो कि मेरी शादी की पिक्चर्स हैं, और ये भी हमने सारी पैक करके रखी हुई थी। तो फाइनली हमने इनको भी ओपन किया और ये कॉर्नर जो है वो मैंने अपने जो शादी की तस्वीरें हैं उनसे इस कॉर्नर को डेकोरेट किया है। आई होप दिस कॉर्नर इज़ लुकिंग नाइसर। लेकिन बेड के ऊपर मुझे एक विक्टोरियन पिक्चर चाहिए जो कि मैं ढूंढ के लाऊंगी। और ये गैलरी वॉल हम बनाना चाह रहे हैं अपनी स्टेयरकेस के लिए। तो ये तस्वीरें आपको कैसी लग रही हैं आपने ये भी बताना है। एंड नाउ कम्स
दिस टेबल जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि कैसे हमने इसको पेंट किया। सो ये सारा मैंने इसको एक्रेलिक पेंट किया, सिंपल लाइंस ड्रॉ की और उसके बाद इसको मैंने चैकेट में पेंट कर लिया। और वही जो एक बहुत ही बेसिक सी टेबल थी जिसपे पेन्स के निशान पड़े हुए थे, बहुत गंदे बच्चों ने इसकी हालत की हुई थी, वो लिटरली बहुत अच्छी लगनी शुरू हो गई। और क्योंकि ये मैच करी थी नीचे वाले हमारे पोर्शन के साथ, तो हियर इट गोज़, इसको मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया। और फिर फाइनली मरहला शुरू हुआ इस वीक में हमारी जो चेयर्स थी उनकी पोशिश का। सो जनाब पोशिश शुरू हुई घर में ही और बहुत रीज़नेबल ये मुझे कॉस्ट की हैं। सो जनाब ये 6 चेयर्स थी जिनको मैंने 17,000 में पोशिश करवाया है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो टीम है ये घर आती हैं, एक दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देती है। मेरी चेयर्स की हालत भी बहुत ख़राब हुई हुई थी और मैं इनको ख़राब रहने दे रही थी क्योंकि ऑब्वियसली पूरा घर ही मेस्ड अप था। बट फाइनली दे आर लुकिंग रियली रियली नाइस। और अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको इस टीम की ज़रूरत है कि जिनसे मैंने ये अपनी चेयर्स कोशिश कराई हैं, तो आप मुझे मैसेजेस में बताएं। मैं आपके साथ इनका नंबर शेयर कर दूंगी, आप भी इन्हें बुला सकते हैं मेरे रेफरेंस से और ये आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। एंड नाउ इट्स द टाइम टू गो टू संडे मार्केट। सो जी मैं पहुंची हूँ संडे बाज़ार। मैंने इस संडे बाज़ार को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है डिटेल में। पहले मैं इसके सामने से ज़रूर गुजरती थी क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल पास था और सब्ज़ी वगैरह ले ली। बट दिस टाइम आई थॉट कि नहीं, अंदर जाके विज़िट करना है। एंड आई एम सरप्राइज्ड, ये जो मैंने अभी आप टॉयज़ देख रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे टॉयज़ भी अवेलेबल थे एंड दे आर वेरी रीजनेबल। लुक एट दीज सॉक्स। ये सॉक्स का पेयर मुझे 150 में 2 मिली। दे वर न्यू, दे वर नाइस। You just have to find out the right size और उसके बाद आप लें और घर जाके ढेर सारी सॉक्स लेकर जाएं और पहने। एंड आई बिलीव कि जब इस तरह का वेदर होता है तो इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। Then I visited inside and just look at the things. यहाँ पे जनाब ये Pinterest इंस्पायर्ड चीज़ें भी आपको मिलेंगी और रूटीन के इस्तेमाल के प्लास्टिक के बोल्स, प्लास्टिक के बर्तन जिसमें आप खाना वगैरह स्टोर कर लेते हैं, सिलिकॉन के चम्मच देखें यहाँ पे पड़े हुए थे। तो ढूंढने से बहुत कुछ मिल रहा था। ये इतने क्यूट से हैंगर्स, ये मेजरिंग कप्स, ये सारे कोई 150 में, कोई 200 में, कोई 250 में, ये सारी चीज़ें इस तरह यहाँ पर इतनी कम प्राइस में पड़ी हुई थी। तो मैंने तो यहाँ से 150 में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पिक की जो कि घर में रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। और थोड़ा सा मैं आगे गई तो आई एम सरप्राइज टू सी कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पर्दे मिल रहे थे। जस्ट लुक एट दिस क्वालिटी। बहुत ही खूबसूरत सिल्क का मुझे ये पर्दा बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि ये ले लिया जाए क्योंकि अभी ऊपर बच्चों का रूम सेट होना है और हर रूम की थीम के मुताबिक अभी हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा बट वी कुडंट गेट द साइज़। और इनके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी थी जो कि मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ। दो कि ये जो है वो थ्रिफ्टेड हैं, यूज्ड हैं, उसके बावजूद बहुत अच्छी क्वालिटी में थे। लुक एट दीज बेड स्प्रेड्स। ये बेड स्प्रेड आपको 1300-1400 में मिल रहा था और दे वर वेरी नाइस क्वालिटी। वो अलग बात है कि मैंने तो यहाँ से इस दफ़ा कुछ नहीं लिया बट मैं ये सोच रही हूँ कि वी कुड गिव इट अ ट्राई। अगर 500-600 में आपको इतनी मज़े की कोई चीज़ मिल जाती है तो वी शुड गो, वॉश करें, वॉश करवाएं और उसके बाद इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे पर्दे वगैरह तो इस्तेमाल हो सकते हैं, उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, बेड के ऊपर अगर हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ना इस्तेमाल करें। पर दीज लुक एट दीज कर्टन्स, दे आर वेरी नाइस फैब्रिक है, सारा इम्पोर्टेड फैब्रिक है। और कोई इसकी प्राइस मुझे 1500 बताई उन्होंने, जो लार्जर साइज़ के थे वो 1800 बताई, जो सबसे बड़ा साइज़ था वो ऑलमोस्ट 2000 तक की रेंज में था। सो येस, अगर किसी को चाहिए हो तो ये वो मार्केट्स हैं संडे बाज़ार जहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे प्राइसेस में हमें मिल सकती हैं। सो वी जस्ट हैड टू गेट देम, क्लीन देम एंड यूज़ देम। और उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पर ढेर सारे हमें कपड़े दिखाई दिए जो कि उन्होंने ऐसे चारपाइयों पे रखे हुए थे। इसमें स्टोल्स थे, इसमें ट्राउजर्स थे, जैकेट्स थी और कुछ तो ये यूज थे
लेकिन कुछ ये बी पेयर थे और इनकी क्वालिटी कुछ की बहुत ही मज़े की थी। एंड आई एम सरप्राइज टू सी के बिल्कुल न्यू टैग लगे हुए कपड़े भी यहाँ पे हमें मिल रहे थे। और इट्स जस्ट योर लक कि अगर आपको वाकई में कोई अच्छा सा आर्टिकल मिल जाए जिस पर टैग लगा हो और वो पुराना ना हो, एंड जस्ट I mean, if I tell you the price, you would be surprised. All of these are in 200, 250, 300, 350. ये इनकी प्राइस रेंज थी। कैन यू इमेजिन, यहाँ पर ये लॉट के कोट पड़े हुए थे। इनकी जब मैंने प्राइस पता की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है वो 300 में मिल रहे हैं, क्योंकि ये इस पर थोड़ी सी बुर आई हुई है, इसलिए ये 300 में मिल रहे हैं। 300, 350, 400। सो ये तो मैंने नहीं लिया, लेकिन आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़े के यहाँ पे और सही वाले कोट्स थे और उनकी प्राइसेस आम मार्केट से बहुत ज़्यादा कम थी। लुक एट दिस स्टॉल। यहाँ पर ये कोट्स जो थे इन्होंने 1200 के बताए और बहुत आसानी से ये 800, 900 या 1000 तक में ये कोट्स हमें मिल जाएंगे। और इनकी भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे लगी हुई थी और लोग अपनी पसंद के कलर्स, अपनी पसंद की थीम जो है वो इनमें से सेलेक्ट कर रहे थे। ये वही कोट्स हैं जो आम मार्केट में जब हम बाहर जाके देखते हैं लोकल मार्केट्स में तो वहाँ पे ये मिल जाते हैं तकरीबन 2000, 2500 के। ये क्योंकि संडे मार्केट है और क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब स्टॉल्स उठा दिए जाते हैं, तो यहाँ पे इनकी कोशिश होती है कि 1000, 1200 जितने में भी सेल होते हैं सेल कर दें। सो जनाब, कुछ और कपड़ों की ये सारी लॉट को एंजॉय करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने सोचा कि अब वापस जाया जाए। और वहाँ पे हमने देखा कि इस किस्म के स्टॉल्स भी थे जहाँ पे चमचे, कढ़ाइयाँ, तवे और किचन की जितनी भी यूटिलिटीज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे पड़ी हुई थी। और ये शॉप भाई मुझे बहुत इंस्पायर की। यहाँ पर जितने भी इतने खूबसूरत ग्लासेस थे जो हमें आम स्टोर से 2000, 2500 या 1800 का ग्लास मिलता है, यहाँ पे उन्हीं की रेंज 500, 550, 600 और 1000 में बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिल रहे थे। Look at this tumbler. I've got this tumbler in 500 rupees और फिर मैंने ये ग्लास के सेट लिए। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्लास का सेट जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये सारे ग्लास 550 के मुझे मिले और इसमें जो ये वाली क्वालिटी थी ये 500 की थी, कुछ इससे कम क्वालिटी की भी थे और कुछ इससे बेहतर क्वालिटी की भी थे। लुक एट दिस ग्लास। ये भी यहाँ पे 550 में मिले हुए थे, तो मैंने तो 12 ग्लासेस यहाँ से ख़रीदे। और उसके बाद यहाँ पे टॉवल्स भी थे, यहाँ पे कपड़े भी थे, अनस्टिच फैब्रिक भी था। ये टॉवल यहाँ पे 700 का मिल रहा था। देन दीज टॉयज़, बड़ी अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ भी हमने यहाँ से परचेज़ किए बच्चों के लिए। पेन्स, पोनियाँ, सब्जी, एवरीथिंग वाज देयर, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भाई ये देखें, तकिए और कुशन्स और रज़ाइयों के कवर्स ये भी थे। तकिया सिर्फ 500 का और भी बहुत सारा सामान जिसमें ये यूटेंसिल्स, तवे, चम्मच, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। और दे वर रियली इंस्पायरिंग मी कि आपको समटाइम्स बड़ी मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये सारा लॉट का सामान होता है जो कि लॉट में निकलता है और फिर यहाँ पे आके बिकता है। ये ओपन खुला फैब्रिक भी यहाँ पे पड़ा हुआ था और बहुत ही मज़े की चीज़ें। बच्चे भी यहाँ पे हम देख रहे थे कि लोगों के आए हुए थे, साथ ढेर सारी शॉपिंग हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैंने तो जो विज़िट किया है ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊं और आई एम श्योर कि मेरी तरह आपने भी बड़ा इन्जॉय किया होगा इस विज़िट को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैंने यहाँ से क्या कुछ लिया है ये देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और मैं ये आपको बता दूँ कि ये संडे बाज़ार लगता है लाहौर में, वलेंशिया टाउन के बिल्कुल पास। तो अगर आपने जाना हो तो मेरे से आप एग्जैक्ट लोकेशन पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।